आज नया लेख शुरू होगा। वैसे तो इसके पहले है कि मुख कृष्ण कर्ण अर्जुन, किंतु इसको देख के लग रहा है कि ये माँ ने विश्लेषण किया है इसका बोल करके, इसलिए इसके बाद वाला लेख लेते हैं जिसका शीर्षक है प्रभु व्यापक सर्वत्र समाना। तो ये लेख का टाइटल है प्रभु व्यापक सर्वत्र समाना। यह किसी प्रसिद्ध कवि द्वारा लिखा गया है। अब हो सकता है तुलसीदास जी हों या कोई और, श्योर नहीं है, किंतु इसका भाव यही ले रहे हैं हम कि प्रभु जो है सब जगह है, बिल्कुल समान रूप से व्यापक है। यानी ऐसा नहीं है कि कहीं कम है कहीं ज्यादा है, ऐसा भी नहीं है कि कहीं है और कहीं नहीं है। सर्वत्र है, कुछ भी स्थान प्रभु से खाली नहीं है और सब जगह बराबर रूप से वो विद्यमान है। तो शुरू करते हैं। इसमें कह रहे हैं राजमा कि प्रभु सब जगह व्याप्त है, फिर प्रकट क्यों नहीं होते, हम उन्हें देख क्यों नहीं पाते, छू क्यों नहीं पाते। उत्तर है कि प्रेम से प्रकट होई मैं जाना। उनको देखने की, उनको छूने की युक्ति बतलाई कि यदि प्रेम होगा तो प्रकट हो जाएगा। यही अध्यात्म का विज्ञान है कि प्रेम से धैर्य पूर्वक उसे अपने जीवन में प्रकट करो, तब केवल देखना, छूना, बात करना ही क्या, तुम उसी को जीवोगे। तो यही है कि प्रभु हैं, सब जगह व्याप्त हैं, हर जगह विद्यमान है, किंतु छिपे हुए हैं, दिखलाई नहीं देते प्रकट रूप से। तो क्यों नहीं देख पाते हम, प्रकट क्यों नहीं होते? तो उनको प्रकट करने की क्या कोई विधि है? न तो हम उन्हें देख पाते हैं, न छू पाते हैं, और न ही सब कहते तो है भाई है कण कण में भगवान, प्राणी मात्र में भगवान, जीव मात्र में भगवान। ये सब सुनते तो हैं, किंतु फिर भी वो क्यों नहीं अपने आप को प्रकट करते, और क्यों नहीं हम उनको देख पाते, छू पाते? तो यह प्रश्न उठना तो स्वाभाविक है कि भाई आपने कह तो दिया कि भाई सब जगह है भगवान, समान रूप से है, क्यों नहीं देख पा रहे हम, क्यों नहीं अनुभव कर पा रहे, उसको छू नहीं पा रहे, साक्षात क्यों नहीं पता लगता हमको? तो उत्तर है कि प्रेम से प्रकट होई मैं जाना। तो लिखने वाले ने साथ साथ उत्तर दे दिया कि मैंने तो यही जाना है कि भाई प्रेम से ही प्रकट होता है। यानी प्रभु को प्रकट करने के लिए प्रेम चाहिए। अब ये प्रकट क्या स्थूल में है, प्रत्यक्ष है, और या फिर अप्रत्यक्ष है, परोक्ष है? कई तरह की बातें आ जाती हैं जब प्रकट होने की बात आती है, क्योंकि जो प्रकट रूप हम कहते हैं तो हम यही समझते हैं कि वो स्थूल रूप है, किंतु प्रेम तो कोई स्थूल रूप नहीं है। प्रेम तो अपने आप में सूक्ष्म है। तो प्रेम से प्रकट होता है, तो प्रेम से किस रूप में प्रकट होता है? वो क्या स्थूल रूप में प्रकट होता है? होता है। भीतर की व्याकुलता होती है कि मैं जिसे ढूंढता हूं वो कहां है। वो व्याकुलता थी गुरुदेव में, जगह जगह घूमे हैं किंतु मिला नहीं। और जब भीतर में प्रभु का प्रेम, उसका विरह
इतना प्रगाढ़ हो जाता है, इतना ज्यादा गहरा हो जाता है कि बस चैन नहीं मिलता। तब उनको बाबा के दर्शन होते हैं, बाबा प्रकट होते हैं स्थूल रूप में। तो स्थूल रूप में भी प्रकट होता है वो। बहुत बार प्रकट पहले हो जाता है और हम उसको पहचान नहीं पाते हैं। उसके लिए भी प्रेम चाहिए। बिना प्रेम दृष्टि में आए, बिना भाव की दृष्टि मिले, हम जो हमारे भीतर छिपा हुआ भगवान है उसको प्रकट कर पाते हैं, और नहीं जो बाहर में छिपा हुआ है उसको अनुभव कर पाते हैं। प्रेम भाव, यही एकमात्र विधि है जो हम लोगों को गुरुदेव ने समझाई है कि प्रभु से प्रेम करो, उसके भाव में मगन रहो, अपने आप ही वो प्रकट होता है। तो यही है उनको देखने की और उनके स्पर्श की अनुभूति पाने की युक्ति कि प्रेम होगा तो वो प्रकट हो जाएगा। तो कहां प्रकट होगा? भीतर प्रकट होगा, क्योंकि यही अध्यात्म का विज्ञान है। कोई यह न समझे कि विज्ञान सिर्फ भौतिकता का होता है, बाहर बाहर का होता है। अध्यात्म का भी एक विज्ञान होता है। अध्यात्म के भी नियम, कायदे, कानून, फार्मूले, इक्वेशन सब होते हैं, और उसका सबसे मूल मंत्र यही है कि प्रेम होगा तो प्रकट होगा। कि धैर्यपूर्वक प्रेम से उसकी खोज करो, वो अपने आप ही तुम्हारे जीवन में प्रकट होगा। और प्रकट क्या होगा? भीतर की अनुभूति है ये। तो भीतर ही भीतर आप उसके स्पर्श की अनुभूति करेंगे, अपने भीतर की आंखों से, भाव की आंखों से उसे देखेंगे। और देखना छूना क्या, उसी को तुम जियोगे। जियोगे का मतलब तुम्हारे भीतर बाहर, अंग प्रत्यंग में, रोम रोम में वही व्यापक होगा, क्योंकि वो सब जगह व्याप्त है। जब प्रेम हो जाता है प्रभु से और उसके भाव में जीने लगता है प्राणी, तो अपने अंग प्रत्यंग, रोम रोम में अपने आप ही उसकी अनुभूति मिलने लगती है। आगे है, धार्मिक है वह जन जो उस व्यापक तत्व पर विश्वास रखता है। किंतु साथ ही धार्मिक कहां है? जो केवल विश्वास रखता है, उसे प्रकट करना नहीं चाहता। यह तो यही हुआ कि विश्वास है, जागेगा, किंतु फिर भी स्वयं सोया हुआ रहेगा। इसलिए वह कथन मात्र के लिए धार्मिक है, वास्तव में नहीं। तो कहने को तो लोग कहते हैं कि ये धार्मिक है, यह भगवान पे विश्वास रखता है, यह मानता है कि कण कण में भगवान है, वो जो व्यापक तत्व है, यानी वही सर्व जगह सब जगह व्याप्त है, उस व्यापक तत्व पर विश्वास रखता है। और हम कहते हैं कि यह धार्मिक है। किंतु देखना होगा, सुनना होगा, समझना भी होगा कि क्या वास्तव में वो धार्मिक है या नहीं है। तो हम दूसरे को क्या देखेंगे? हम तो अपने आप को देखें
कि हम अपने आप को धार्मिक समझते हैं, हम अपने आप को सत्संगी समझते हैं और हम उस व्यापक तत्व पर यानी सर्वव्यापी भगवान पर विश्वास भी करते हैं। किंतु क्या वो धार्मिक कहलाएगा जो केवल विश्वास रखता है? कि हम तो विश्वास करते हैं भगवान पर, हम तो विश्वास करते हैं गुरुदेव पर, बाबा पर, और हम समझ लेते हैं कि हम सत्संगी हैं, हम धार्मिक हैं। किंतु जब तक वो उसे अपने जीवन में प्रकट करना नहीं चाहता तो कहां धार्मिक हुआ वो? कहां वो जो अध्यात्म का विज्ञान है उसको काम में ले रहा है? कहां वो अपनी अंतर यात्रा कर रहा है? लोग कहते हैं बस विश्वास करो, तो विश्वास करो तो क्या बुद्धि से काम मत लो, उसको खोजो नहीं? भाई समझदारी तो इसी में है कि आप बुद्धि को काम में लो ताकि आपका भ्रम दूर हो। जो सुनी हुई बात है आपने विश्वास तो की उस पर, किंतु आप उसको प्रकट करना चाह रहे हो, अपने जीवन में अनुभव करना चाह रहे हो, और यही विडंबना है। अब ये भी एक इत्तेफाक की बात है कि कल ही एक कोटेशन डाला है फेसबुक पर, और जिसमें यही लिखा गया कि दुनिया की क्या हालत है कि जो समझदार लोग हैं वो तो भ्रम से भरे हुए हैं, और जो बेवकूफ लोग हैं वो विश्वास से भरे हुए हैं। वो समझते हैं हम सब जानते हैं, इतना विश्वास है उनको अपने आप पर भी और भगवान पर भी। किंतु समझदारी किसमें है? समझदारी है अपनी बुद्धि का प्रयोग करके अपना भ्रम दूर करने में और अपने भीतर जो छिपा हुआ है उसको प्रकट करने में। तो कहने को तो ऐसे लोग अपने आप को धार्मिक कहते हैं कि हम विश्वास करते हैं भगवान पर, किंतु कहां समझदार हैं वो? प्रकट करना चाहता ही नहीं। तो यह तो यही हुआ ना कि विश्वास है, अगर विश्वास है तो अपने आप जागेगा, एक दिन अपने आप को प्रकट करेगा खुद ही। अरे तुम तो सोए हुए हो ना, उसने तो प्रकट कर दिया, तुम्हारे जीवन में आ गया, किसी न किसी रूप में आ गया वो। अब तो तुमको प्रकट करना है अपने भीतर से उसको, और यही अध्यात्म का विज्ञान है कि भगवान किसी न किसी रूप में हमारे जीवन में आ गया है, सद्गुरु बनकर आ गया है। अब हमें देखना है कि उस भगवान का क्या रूप है, और वो भगवान जो हमारे भीतर छिपा हुआ है और वो जिसे हम बाहर सद्गुरु के रूप में भगवान मान रहे हैं, क्या दोनों एक हो गए? क्या वो बाहर का सद्गुरु, वो गुरु हमारे भीतर से, हमारी रूह से प्रकट हुआ, हमारी आत्मा से? और जब तक यह नहीं होगा तो कहने को तो हम धार्मिक होंगे, सत्संगी होंगे, किंतु हमारा भीतर का जो भगवान वो तो सोया हुआ ही रहेगा। तो यह तो सिर्फ कहने के लिए है कि वो धार्मिक हैं, धार्मिक नहीं है, वास्तव में नहीं है वो धार्मिक। समझना चाहिए उनको। फिर आगे कह रहे हैं, धार्मिक वह भी नहीं जो केवल अध्ययन के द्वारा अपने विधि से परमात्मा को पढ़ता है, उन पर वार्ता करता है, किंतु अपने जीवन में प्रेम की आग प्रकट नहीं करता, अपने भीतर की शब्द शक्ति को जागृत नहीं करता, उस पढ़े हुए के रस का आस्वादन नहीं लेता, तो वह भी धार्मिक नहीं है। अध्ययन तो कर रहा है पुस्तकों का, ग्रंथों का, और उस पर चर्चा भी कर रहा है, वार्ता भी कर रहा है, बातें भी कर रहा है, सब कुछ कर रहा है,
किंतु जो कुछ वो पढ़ रहा है, जो कुछ वो बोल रहा है, जिस पर वार्ता करता है, चर्चा करता है, क्या उसका जो प्रणेता है, यानी जो पुस्तक लिखने वाला, या उसके भीतर जो छिपा हुआ जो भाव है, उसके साथ वो जुड़ पाता है, लेखक से जुड़ पाता है भाव से। और यदि जुड़ पाएगा तो फिर अपने आप को पाएगा कि यह कोई पुस्तक बहुत पुरानी नहीं है। भले ही उसका नाम गीता हो, भले ही कहें कि वो 5000 वर्ष पहले लिखी गई है, किंतु जब हमारा भाव उससे पूरी तरह जुड़ जाता है और हम उसे प्रेम करने लगते हैं, यह प्रेम किससे है? यह कोई गीताकार से नहीं है जिसके मुख से गीता निकली, यह कोई कृष्ण से प्रेम नहीं है, यह प्रेम है उस वाणी से जो भाव भरी है। और हम उस वाणी के साथ भाव से पूरी तरह जुड़ रहे हैं। उसी तरह हम देख लें भाव निर्झरणी, जो गुरुदेव की लिखी हुई ग्रंथ कहें, हम उसको पुस्तक कहें, कुछ भी कहें, तो प्रेम से जब तक नहीं जुड़ता प्राणी, वो उसको पढ़ता रहेगा, अनेक विधि से परमात्मा को पढ़ता रहेगा। परमात्मा को क्या पढ़ा जाता है? उसका वर्णन शब्दों में सीमित है, वो उस पे बातें भी करेगा, वाणी का विश्लेषण भी करेगा, सब कुछ करेगा, किंतु यदि अपने जीवन में उसके प्रेम की आग प्रकट नहीं हुई और उसके भीतर जो एक एक शब्द, जो भाव लेके आ रहे हैं, उन भावों को उसने नहीं अपने जीवन में उतारा और जो शब्द की शक्ति है उसको जागृत नहीं किया। शब्द की शक्ति कहाँ है? शब्द की शक्ति है उसके भाव में। एक छोटा सा शब्द मान लो हम लेते हैं ओंकार, ओम का, जब तक हमारा भाव उस ओम से नहीं जुड़ेगा तब तक हम हजारों लाखों जाप कर लें ओम का, कुछ भी हासिल नहीं होता है। ज्यादा से ज्यादा हमारा मन एकाग्र हो जाएगा, किंतु हमें उससे प्रेम नहीं होगा। जब तक प्रेम नहीं होता तब तक शब्द की शक्ति जागृत नहीं होती है। जब तक हमें सद्गुरु के भाव से प्रेम नहीं होगा तब तक जो भी उनकी लिखी हुई भाव निसरणी में वाणी है, उन शब्दों में जो शक्ति छिपी हुई है वो हमारे भीतर से जागृत नहीं होती। तो प्यार किससे करना है? प्रेम किससे करना है? कहते हैं हम उस परमात्मा से करना है। वो परमात्मा जिसे हम सद्गुरु मानते हैं उसे करना है। तो उसका रूप क्या है? उसका रूप तो भाव है। उसके भाव से प्रेम करना है और तब जाकर मालूम पड़ेगा। और भजन की पंक्ति याद आ रही है कि तेरे भाव से मुझे प्यार है, मेरा यही तो संसार है, बहती हुई इस धार में मेरा यही तो आधार है। ये भाव ही तो मेरा आधार है, भाव ही मुझे प्यारा है। और इस प्रकार उस भाव को जब हम अपने जीवन में प्रकट करते हैं तब उस भाव से ही हम देखते हैं, उस भाव से ही हम उसके स्पर्श की अनुभूति पाते हैं और उसी भाव को हम जीते हैं। और तब हम अनुभव करते हैं कि जो जीवन आज हम जी रहे हैं उसकी कृपा से, उसके भाव ने ही हमको जीना सिखाया है। तेरे भाव ने हमको जीना सिखाया, न हंसना सिखाया, न रोना सिखाया। तो प्रेम से प्रकट होता है और प्रेम से जब प्रकट होता है तो उन शब्दों के भीतर छिपा हुआ भाव अपने आप ही
स्वयं को प्रकट कर देता है। यह है शब्द की शक्ति, क्योंकि उसने उस पढ़े हुए के रस का आस्वादन किया है। पढ़े हुए के रस का रस कौन सा है पढ़े हुए में? वो तो शब्द है, कोरे शब्द, वाक्य है, कोरे वाक्य, किंतु उनके भीतर जो छिपा हुआ भाव है वही तो उसका रस है। उसी का तो आस्वादन करना है, और उसका आस्वादन नहीं लेता तब तक वो कहने को तो धार्मिक है, वो अध्ययन भी कर रहा है समस्त पुस्तकों का, उन पे चर्चा भी कर रहा है, वार्ता भी कर रहा है, सब कुछ कर रहा है, किंतु उसके जीवन में प्रेम नहीं है उस परमात्मा के प्रति जो भाव रूप में आया है उसके पास, उसका आस्वादन नहीं ले रहा है, इसलिए वो धार्मिक नहीं कहलाएगा। आगे है, संत अपने जीवन में धर्म का अवतरण कर लेते हैं। इसी प्रकार जिस प्रकार कोई ईंधन में आग को प्रकट कर लेता है, जीव कोयला बनकर जीता है अपनी संपूर्ण मलिनता के साथ, और संत अंगारा बनकर जीते हैं पूर्ण पवित्रता के साथ। जीव बीज रूप में परमात्मा के प्रेम को सींचता नहीं, इसीलिए उसके जीवन में अनुभूति की एक भी कोपल फूटती नहीं। वह अमृत रस से भरा फल है। जो फल जो है उसका रसास्वादन क्या पाएगा? वह तो स्थूल मिट्टी का आस्वादन लेता है, एक मिट्टी के कीड़े की तरह। उसकी इच्छाएं मिट्टी में बिल बनाती हैं चींटियों की तरह। उसकी खोज मिट्टी को कुरेदती रहती है चूहे की तरह। अध्यात्म में मिट्टी को कुरेदना नहीं, बिल नहीं बनाना, स्वाद नहीं लेना, बल्कि मिट्टी को तर करना होता है। तर करना है प्रेम जल से। प्रेम जल से तर होती हुई तरी बीज को प्रस्फुटित करना प्रारंभ करती है प्रेम से। बीज में छिपी दैवीय भावनाएं पौधे के रूप में, पत्तों के रूप में, फूलों के रूप में, और अंत में आत्मानुभूति के फल रूप में निरंतर विकसित होती जाती है। अब वह धर्म को केवल आस्था का विषय, अध्ययन का विषय, पठन पाठन का विषय मात्र नहीं, बल्कि वह तो धर्म को ओढ़ता है, हर पल धर्म में ही तैरता है। सच्चे अर्थों में वही धार्मिक है। तो धार्मिक कौन है? तो यहां कहा संत वास्तव में पूर्ण रूप से अपने जीवन में धर्म को धारण किए हुए हैं, और धर्म उनके जीवन में अवतरित हो जाता है। पहले आया था जैसे एक लेख में 5 कोटि के मानव, तो उसमें जो संत कोटि सबसे ऊपर, और उस पर काफी वर्णन किया गया था, और हमने किस पे फोकस किया था कि हमें सबसे पहले तो मानव बनना है। धरती पर रह रहे हैं, और इसका भी कोटेशन कल ही एक डाला गया कि हमने आकाश में पक्षी की तरह खूब उड़ान भर ली, हमने पानी में मछली की तरह खूब गोते मार लिए, अब तो हमें इस धरा पर, इस जमीन पर मानव की तरह रहना है। वही नहीं आता मानव को। तो कैसे धरती पर रह रहा है मानव, वो मानव होके भी मानव कोटि में नहीं है, इसका वर्णन इस पैराग्राफ में बहुत ही सरकास्टिक वे में किया हुआ है। सरकास्टिक मतलब ऐसा है कि अगर हम
उसको अंदर तक ले जाएं और देखें, जांचें, परखें अपने आप को, तो वास्तव में हमारे जीवन में आमूल चूल परिवर्तन हो जाए। तो सबसे पहले तो संत कोटि की बात यहां कर रहे हैं कि संत क्या, तो अपने जीवन में धर्म का अवतरण कर लेते हैं। तो किस तरह कर लेते हैं? जैसे कि ईंधन में छिपी हुई है आग, तो वो प्रकट हो जाती है। तो आग के सानिध्य से ही तो ईंधन में से आग प्रकट होगी ना। और इसीलिए कहा गया है कि बिन गुरु ज्ञान कहां से पाऊं, दीजो ज्ञान हरि गुण गाऊं। तो जब ज्ञान मिल जाता है तो हरि का ही गुणगान करता है। वो हरि कोई और नहीं, वो भगवान कोई और नहीं, वो स्वयं सदगुरु है, उसी का गुणगान करता है। किंतु उसके पहले बिन गुरु ज्ञान कहां से पाऊं, वो गुरु आया, उसका सानिध्य मिला, तो जो ईंधन था, जो कोयला था, उसमें से आग प्रकट हुई, सानिध्य पा। एक तो ज्योति का सानिध्य होता है और एक अग्नि का सानिध्य होता है। तो साधारण जीव क्या है? वो कोयला बनकर जीता है, बिल्कुल काला काला कोयला, पूरी गंदगी, एकदम मलिनता के साथ। और संत, क्योंकि उन्होंने तो अपने भीतर से आग को प्रकट कर लिया सानिध्य पाकर, तो कोयला क्या बन गया? अब कोयला अब अंगारा बन गया। यानी वो जो काला काला कोयला अब लाल पीला अंगारा बन गया। और पूरी तरह अग्नि जैसे पवित्र होती है। पवित्रता की क्या पहचान है अग्नि की? सबको समान रूप से व्यवहार में लेती है। जो भी उसके संपर्क में आता है वो उसको अपना ही रूप दे देती है। यानी स्वयं अग्नि और दूसरों को भी अग्नि का रूप दे देती है। यह उसकी विशेषता है, जो 2 दिन पहले भी आया था कि अग्नि तत्व की क्या विशेषता है, सबसे महत्वपूर्ण है। और संत वो अग्नि का एक रूप, वो अंगारा बनकर पूरी पवित्रता के साथ जीते हैं। और साधारण जीव की क्या अवस्था है? बीज रूप में है तो सही उसके भीतर परमात्मा, किंतु वो उसका सिंचन नहीं कर पाता है। और इसीलिए उसके जीवन में अनुभूति की एक भी कोपल नहीं फूटती। बीज है, सिंचन ही नहीं हुआ, दबा हुआ है। इस शरीर की मिट्टी में वो परमात्मा का बीज दबा हुआ है, किंतु जब तक उसका सिंचन नहीं होगा प्रेम से, भाव से, तब तक कैसे वो पनपेगा, कैसे कोपल फूटेगी उसमें अनुभूति की, कैसे अनुभव मिलेगा परमात्मा के प्रेम और भाव का? नहीं फूटती। वो है तो अमृत रस से भरा हुआ फल, किंतु वो उसका स्वाद ही नहीं ले पाता। संभावना है कोपल फूटे, आगे विकसित हो, तब तो फल का रूप बने, तब तो वो रसास्वादन कर पाए, जो फल में रस है उसका आनंद उठा पाए कि मानव जीवन का क्या आनंद है। और यही तो है एक साधारण मानव का जीवन, जिसमें संभावनाएं छिपी हुई हैं, किंतु क्या जीवन जी रहा है। और अब वो चीजें आ रही हैं जो उदाहरण लिए हैं इसमें राजमा ने, बहुत ही तीर की तरह चुभने वाले उदाहरण है। वो क्या कर रहा है? स्थूल में तो जी रहा है और स्थूल मिट्टी का
आस्वादन लेता है मिट्टी के कीड़े की तरह। जैसे मिट्टी का कीड़ा है, बस वो मिट्टी का ही स्वाद लेता रहता है, वैसे ही स्थूल जीवन जी रहा है और स्थूल रूपी मिट्टी का बस उसी में वो स्वाद ले रहा है उसका। और उसकी कैसी इच्छाएं हैं? मिट्टी की ही इच्छाएं हैं। जैसे चींटी हो, चींटी का उदाहरण लिया कि मिट्टी में बिल बनाती है, वैसे ही प्राणी बस अपना एक बिल बना लेता है, एक घर बना लेता है इसी मिट्टी में, एक स्थूल का, और यही उसका जीवन है। और उसकी क्या खोज है? खोज के लिए कुरेदेगा ना कुछ तो, वो मिट्टी में ही कुरेदेगा वो। जैसे चूहा कुरेदता है मिट्टी को और उसी में खोजता है वो, कुछ मिल जाए उसे खाने का, कुछ मिल जाए उसका भोजन। क्या अवस्था है प्राणी की? मिट्टी में खेल रहा है, मिट्टी में जी रहा है, इच्छाएं मिट्टी की, खोज मिट्टी की, और उदाहरण यहां लिया माने कीड़े का, चींटी का और चूहे का। ये निकृष्ट जीवन जी रहा है मानव। अरे सबसे पहले तो उसे मानव बनना है, तब जाके वो प्रेरणा लेगा कि किस तरह संतों का जीवन होता है और किस तरह है वो जो कोयला है उसको अंगारे में परिवर्तित किया जाए। यहां बात हो रही है बीजारोपण की, उसके सिंचन की, प्रेम के द्वारा। तो अध्यात्म की मिट्टी में कुरेदना नहीं होता है, बिल बनाना नहीं होता है, कोई स्वाद भी नहीं लेना होता है मिट्टी का कि स्थूल का स्वाद लेना है। और इस स्थूल के घर बनाने के लिए ही हम धार्मिक होने की कोशिश कर रहे हैं या सत्संग कर रहे हैं, और हम अपना कुछ भौतिक जीवन में ही कुछ उपलब्ध हो जाए, ये नहीं है आध्यात्मिकता। आध्यात्मिकता तो ये है कि जो शरीर रूपी मिट्टी है उसके भीतर जो कुछ भी है उसको तर करना है, क्योंकि वो बीज रूपी परमात्मा जो है वो भीतर है। तो भीतर तर करना है प्रेम के जल से। जब तक तर होगा नहीं, बीज प्रस्फुटित होगा नहीं। तो जब प्रेम जल से तर होता है तब जाकर वो तरी जो है, यानी वो भीगापन, वो जो भीगा भीगा है प्रेम में, भीतर एक तरी बनी हुई है और वो तरी बीज को प्रस्फुटित करती है। वो परमात्मा जो बीज रूप में है जीव के भीतर, और बीज में छिपी हुई जो दैवी भावनाएं हैं, जो भी गुण है, दैवी गुण क्या, सतोगुण की बात आई थी कल भी, वो सब प्रकट होने लगते हैं अपने आप। नहीं तो एक तमोगुणी जीवन बिल्कुल मलिनता के साथ, गंदगी के साथ जी रहा था उन्हीं विषय विकारों में। अब जैसे जैसे प्रेम जल से सिंचन होता है उसके अंतःकरण का, वो दैवी भावनाएं आगे बढ़ती हैं, पौधे के रूप में, पत्तों के रूप में, फूलों के रूप में। इस तरह विकास होता है उसकी आध्यात्मिकता का। और अंत में क्या फल मिलता है उसको? आत्मानुभूति का फल मिलता है। तो आत्मानुभूति के फल रूप में निरंतर विकसित होती जाती हैं उसकी दैवीय भावनाएं। सिंचन करना पड़ेगा, रेगुलर प्रेम जल से, भाव जल से पनपेगा अपने आप। रक्षा करने वाला माली है हमारे साथ, हम तो बस तैयार हो जाएं उसके लिए। और अंतिम अवस्था क्या? फल। जैसे वृक्ष फल रूप में जब तक नहीं अपने आप को प्रकट करता, यानी अपने भीतर छिपे हुए बीज को वो फल में प्रकट करता है। वो जो बीजक
बीज रूप में जो आत्मा, परमात्मा का रूप, वो प्रकट होता है बाहर फल में, वो आत्मानुभूति का फल। तो अब उसके लिए क्या है धर्म? अब ये कोई उसके लिए आस्था और विश्वास का विषय नहीं है कि केवल मात्र हम धार्मिक हैं भाई, हम तो विश्वास करते हैं, आस्था रखते हैं अपने प्रभु पर। नहीं, इतना ही नहीं है। अध्ययन का विषय भी नहीं है उसके लिए कि वो अध्ययन करे कि कौन सी पुस्तक में क्या लिखा है, किस जगह क्या है, नहीं है। पठन पाठन का विषय भी नहीं है उसके लिए अब, क्योंकि उसको तो जो पाना था वो पा लिया। उसी को बार बार कहा जाता है। और यह शब्द बहुत बार मेरे मुख से, जिन लोगों से बात होती उन्होंने सुना होगा कि हमको एकेडमिक नहीं होना है। एकेडमिक मतलब ये कोई हमारी कोई पढ़ाई नहीं है कि हमको फला फला भाव निर्झरणी के इस स्वर्ग से इतने नंबर की वाणी है और हम उसको लेकर के कुछ बातें कर रहे हैं कि जब तक ये नहीं होगी तब तक। अब वो विषय नहीं है। जिस तरह पढ़ाई में सिलेबस में विषय होते हैं, अलग अलग टॉपिक्स होते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं रहता है। फिर जब है तब है, लेकिन सिर्फ अध्ययन से नहीं होगा। जो पहले बताया, उस भाव को ग्रहण करना है, उसकी गहराई में जाना है। पठन पाठन सिर्फ ऊपरी तौर पे नहीं करना है। इसके भीतर जो छिपा हुआ धर्म है उसको जीना है। वो धर्म को ओढ़ता है, धर्म को पहनता है, धर्म को पीता है, खाता है और उसी धर्म में तैरता है। अगर यह जीवन है तब वास्तव में वो सच्चे अर्थों में धार्मिक है। और नहीं तो वो समझेगा मैं तो धार्मिक हूं, मैं तो विश्वास करता हूं परमात्मा पर, मैं विश्वास करता हूं अपने प्रभु पर, सदगुरु पर। बस इतने से नहीं चलेगा। यही इतनी देर से समझाने की राजमा की कोशिश हो रही है कि संतों से प्रेरणा लो। सबसे पहले तो मानव बनो, मानव कैटेगरी में आओ और उसके बाद संत कैटेगरी की ओर आगे बढ़ो। और इसलिए फिर याद दिला रहे हैं इस पैराग्राफ में कि संत एक जीता जागता फल फूलों से लदा वृक्ष है, जो अपने अनुभव के रस भरे फल लेकर खड़ा है। जो उन फलों का स्वाद चख लेगा उसे विश्व के विषय भोगों के स्वाद फीके लगने लगते हैं। जो उनकी छत्र छाया में बैठ जाता है, फिर उसका मन भव तापों में तपने के लिए संसार की भावनाओं में विचरण नहीं करता। तो संत है क्या? संत एक जीता जागता। कोई बोले जीता जागता कहाँ है? गुरुदेव तो है ही नहीं शरीर से अभी। तो क्या हमने वही रूप देखा है उसका, वही रूप अनुभव किया है? प्रेम और भाव जब तक उस रूप की समझ ना हो, पकड़ ना हो, अनुभूति ना हो, तब तक हम तो यही कहेंगे, पश्चाताप करते रहेंगे। अरे धन्य भाग्य उनके जिन्होंने गुरुदेव के साथ शरीर अपना समय बिताया है। तो उन्होंने भी क्या बिताया है समय? क्या ग्रहण किया? क्या उनके सानिध्य में वो संतत्व का जरा लेश मात्र भी अनुभव कर पाए? और कर पाए तो कितनी बड़ी कृपा उन पे हुई है, उनको अनुभव करना चाहिए। किंतु वो संत आज भी है, हमारे भीतर है, प्रेम और भाव के रूप में है, और फल और फूलों से लदा हुआ वृक्ष है। एक उदाहरण वृक्ष का चल रहा है कि किस तरह वो बीज जो है उसको संत ने प्रस्फुटित करके एक फल फूलों से लदा हुआ वृक्ष चारों ओर फैल रहा है ये।
और अपने अनुभव के रस भरे फल लेकर खड़ा है। तो लोग कह देंगे यह तो सत्संग रूपी वृक्ष है जो गुरुदेव के सामने उसका बीजारोपण हुआ और यह चारों तरफ फैला हुआ है। बिल्कुल सही बात है, किंतु क्या हम उसमें सिंचन कर रहे हैं उसका प्रेम और भाव से? यही सोचना और कुछ नहीं। वो तो है, वो फल फूलों से लदा हुआ वृक्ष है और अपने अनुभव के रस भरे फल लेके खड़ा है, किंतु उन फलों के प्रति हमारे भीतर थोड़ा सा स्वाद भी जागना चाहिए ना। उसका स्वाद मिलता है, थोड़ी देर को मिलता है, लेकिन हम ये सोचते हैं भाई सिर्फ इन फलों के स्वाद से तो जीवन चलेगा नहीं। चख लिया, किंतु अभी भी विश्व के विषय भोगों का स्वाद मुंह से निकला नहीं है। अगर फीके लगने लग गए वो, तब तो अच्छी बात है, तब तो सही दिशा में आगे बढ़ रहे हैं कि विश्व के विषय भोगों का जो स्वाद अब तक लेता आया, अब वो फीके पड़ गए जब उसके प्रेम और भाव के रस का स्वाद मिल गया उन फलों के माध्यम से। तब क्या करना? फिर से जाना क्या दुनिया में? नहीं, उसकी छत्र छाया में बैठ जाता है। और जैसे वृक्ष की छाया मिल जाती है तो फिर भव ताप यानी संसार के जो भी परेशानियां हैं उसमें विचरण नहीं करेगा। वो उसमें दिमाग लगाएगा ही नहीं, सोचेगा ही नहीं, उसके बारे में करता ही नहीं। वो तो प्रभु के भावों में उसी में विचरण करता है। ये पहचान है जो इसमें बता रहे हैं कि जो संत की शरण लेकर उसके प्रति समर्पित होकर के अपना जीवन जीता है और संत ने जो जीवन जिया उसके अनुभव से जो रस भरे हुए फल हैं जो जगह जगह व्यक्त होते रहे हैं, हो रहे हैं, उनसे वो अपना लाभ उठाता है और अपने जीवन को उसकी छत्र छाया में व्यतीत करता है और संसार की भावनाएं, उसके ताप संताप उसे छू भी नहीं पाते। अगर ऐसा जीवन है तो हमने वास्तव में संत की शरण ली है और हमारा समर्पण संपूर्ण है। आगे कह रहे हैं, संत ने स्वयं के जीवन को हरा भरा बनाकर छत्र छाया प्रदान की है। वह प्रेरणा देता है जीव को, तुम भी अपने मानस को प्रेम से सींचो, तुम भी जीवन से तुम्हारे भी जीवन से परमात्मा प्रकट होगा। तुम परमात्मा को छू पाओगे, देख पाओगे, प्रकट करो, लाभ मिलेगा, आनंद 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 मिलेगा। तो संत तो यही कहता है। गुरुदेव हमेशा कहा करते थे आशीर्वाद के रूप में, आनंद आनंद आनंद। तो ये सिर्फ शब्द मात्र नहीं है, संत का जीवन हमारे लिए प्रेरणा है कि भाई देखो मैंने तो अपने जीवन को हरा भरा बना लिया। और इतना ही नहीं, उस हरे भरे जीवन से पूरी तरह तुमको छत्र छाया प्रदान कर रहा हूं, किंतु क्या इतने मात्र से तुम संतुष्ट हो जाओगे? तुम भी तो मेरी तरह प्रेरणा लेकर मुझसे अपने अंतःकरण को, अपने मानस को प्रेम और भाव से सींचो, तब न तुम्हारे भी जीवन से परमात्मा प्रकट होगा। जिसको तुम कहते हो कि वो परमात्मा जो है सर्वत्र व्याप्त है, समान रूप से व्याप्त है, तो यदि मुझमें व्याप्त था और मैंने प्रकट किया तो तुम में भी व्याप्त है, तुम भी प्रकट कर सकते हो। बीज के भीतर संभावनाएं छिपी हुई है प्रकट होने की। आवश्यकता क्या है? आवश्यकता है सिंचन की, और वही प्रेरणा देता है, सिंचन करो प्रेम से, तुम्हारे भी जीवन से परमात्मा प्रकट होगा। बिल्कुल भी हतोत्साहित मत हो,
उत्साह से जीवन जियो, उमंग में जियो, उत्तेजना में नहीं। हमारे साथ होता क्या है, एकदम एक्साइटमेंट होता है, उत्तेजना आती है, हाँ मैं तो अभी करके रहूंगा इसको, और हम लग जाते हैं, लेकिन वो क्षणिक होता है। उत्साह, उमंग ये क्षणिक नहीं होते हैं, इनमें निरंतरता होती है। सिंचन करते रहो, कभी भी अपने उत्साह को ढीला न पड़ने दो। तब मालूम पड़ता है कि संत क्या कह रहा है, परमात्मा प्रकट होगा ही होगा तुम्हारे भी जीवन से, और तब तुम भी मेरी तरह है, संत कह रहा है तुम भी मेरी तरह है, परमात्मा को देख पाओगे, छू पाओगे और उसका लाभ उठा पाओगे अपने जीवन में। आगे कह रहे हैं, इस लेख का अंतिम पैराग्राफ है कि जैसे वृक्ष तो फल उगाता है, फल देता है, कोई वृक्ष फल नहीं खाता, इसी प्रकार संत तो अपने अनुभव के फल, शुभ कर्मों के फल देता है, उसे कुछ चाहिए नहीं, केवल ग्राहक बनो, उपभोक्ता बन उन फलों का आस्वादन लो। फल मीठे लगे तो अपने जीवन की भूमि को अध्यात्म फल प्राप्ति के निमित्त समर्पित कर प्रभु को प्रकट करो, अन्यथा उग आएंगे मानस में झाड़ पतवार, छिपा देंगे सच्चाई को, भर देंगे चित्त को अविश्वास से कि ईश्वर है भी या नहीं, यदि है तो कहां है, या ईश्वर किसी पर ज्यादा कृपा करते हैं, किसी पर कम नहीं, वह तो सर्वत्र समान रूप से व्याप्त है। जो संत कृपा पालेंगे, स्वयं की कृपा स्वयं पर कर लेंगे, वही उसे पाएंगे, जानेंगे। और क्या कहा जाए, पूरा लेख सार है, अध्यात्म का पूरा विज्ञान इसमें छिपा हुआ है। और इस अंतिम पैराग्राफ में कि वृक्ष क्या करता है, ये सब जानते हैं, इसमें कोई विशेष विज्ञान की आवश्यकता नहीं कि वृक्ष फल तो उगाता है, फल देता है, खुद नहीं खाता, किसके लिए, औरों के लिए। वैसे ही संत है, संत उसने अपने जीवन से परमात्मा को प्रकट किया और आत्मानुभूति का फल पाया, और वो फल अपने अनुभूति के द्वारा अपने अनुभव को वो देता रहता है। उसका रसास्वादन करने के लिए यही कहता है कि भाई मुझे तो कुछ नहीं चाहिए, तुम केवल ग्राहक बनो इन फलों के। हर किसी को नहीं मिलता ये फल, तो ग्राहक बनने के लिए थोड़ी बहुत तो पूंजी चाहिए ना, तो पूंजी अर्जित करो, प्रेम की, भाव की, अर्पित करो उसके सामने, तो अपने आप ही हमें शुभ कर्मों की प्रेरणा मिलती है और हम आत्मानुभूति की ओर आगे बढ़ते हैं। तो उपभोक्ता बनेंगे, फलों का आस्वादन लेंगे, जो भी अनुभव उन्होंने व्यक्त किए हैं प्रेम और भाव से ओतप्रोत होकर उसका आस्वादन हम लेते रहते हैं। तो फिर क्यों नहीं हम आगे बढ़ पाते? विचार करना है, फल भी मीठे लग रहे हैं, उनका उपभोग भी हम करते हैं, खूब अच्छे लगते हैं, तो आगे क्या करना? अपने जीवन की भूमि को अध्यात्म फल प्राप्ति के निमित्त समर्पित करना है पूरी तरह, और कोई फल नहीं चाहिए मुझे। मेरे जीवन की भूमि में भी
वही बीजारोपण हो जाए और मेरे भीतर से भी वो परमात्मा प्रकट हो जाए, वही फल मेरे भीतर से प्रकट हो और वो अध्यात्म का जो फल है उसकी प्राप्ति हो। लिया ना फल अनुभव के रूप में, उसका रसास्वादन किया ना, ध्यान दिया कि उसमें भी बीज है, उस बीज को रोपण कर लो अपने भीतर, वो अनुभव बन जाएगा हमारा। जो अनुभव उस संत का है उसका हमने रसास्वादन किया और अपने अंतर की भूमि में उस फल में जो बीज था उसका रोपण कर लिया, अब समर्पित कर दिया अपना जीवन प्रभु के सामने अध्यात्म फल की प्राप्ति के लिए। अब धीरे धीरे प्रकट होगा। इस उद्देश्य से हमें उस फल का रसपान करना है, अपने जीवन को पूरी तरह उस आध्यात्मिक फल की प्राप्ति के लिए ही समर्पित करना है और अपने भीतर से प्रभु को प्रकट करना है। नहीं तो क्या होगा, उगाएंगे मानस में झाड़ पतवार। ये झाड़ कोई वो झाड़ नहीं है जो बॉम्बे में बोलते हैं, पेड़ों को बोलते हैं झाड़, वो नहीं। ये झाड़ झंखाड़ कांटे ये सब होते हैं जो अपने आप उगते हैं और चारों ओर से जो भी थोड़ी बहुत तुम्हारे अंतःकरण में सच्चाई छिपी हुई है, थोड़ी जो भी आध्यात्मिकता है, वो सब कुछ भर देंगे, उसको छिपा देंगे और चित्त भर जाएगा अविश्वास से कि क्या वास्तव में सही दिशा में हूं मैं, क्या वास्तव में क्या मेरे भीतर छिपा हुआ है परमात्मा। अरे छिपा हुआ तो था, तुमने सही दिशा में कदम नहीं बढ़ाया तो ये उगाए ये सब झाड़ पतवार और ढक दिया तुम्हारे भीतर के अंतःकरण को पूरी तरह से। और विश्वास थोड़ा बहुत अपने आप को समझते थे कि मैं धार्मिक हूं, लेकिन अब वो भी तुम्हारा डगमगाने लग गया। और ये भी नहीं, ये भी हो जाता है कि भाई यदि है तो कहां है, यानी भ्रम इतना ज्यादा घेर लेता है, इतना अविश्वास से भर जाता है प्राणी, ये सोचने लगता है कि भाई मुझ पे कोई कृपा ही नहीं हो रही, अपने भाग्य को कोसने लगता है कि मैंने तो बहुत कोशिश की, ये गुरुदेव मुझ पर कृपा करते ही नहीं, ये तो फला फला पर बहुत ज्यादा कृपा करते हैं। सोचने लगता है कि मुझ पर कम कर रहे हैं, किसी पे ज्यादा कर रहे हैं। ऐसा नहीं है, वो तो सर्वत्र है, समान रूप से व्याप्त है। इसकी खोज करनी पड़ती है, सही दिशा में आगे बढ़ना पड़ता है। तो दो प्रकार की कृपा है जो जाते जाते इसमें बता रहे हैं राजमा, कि एक है स्वयं की कृपा और एक है संत की कृपा। तो जो संत कृपा पा लेंगे और स्वयं की कृपा स्वयं पर कर लेंगे, दोनों कृपा चाहिए। संत तो कृपा कर ही रहा है सब पर समान रूप से, सर्वत्र कर रहा है। तो हमें समझना चाहिए यदि कुछ कमी है तो हमारी कृपा अपने ऊपर होने की कमी है। हम स्वयं पर स्वयं की कृपा नहीं कर पा रहे, संत की कृपा तो पा ही रहे हैं। और इसी के संदर्भ में कितनी बार कहा गया कि जो कुछ हमको करना है हम कर लें, उसमें जरा भी कोताही न बरतें, जरा भी ढीलापन न हो। और उसको कहा जाता है मैनेजमेंट की भाषा में, गिव योर 100%। तो हमारे पास क्या 100% है? हम तो उसके कृपा पात्र हैं, कृपा पर आश्रित हैं। सारी कृपा तो वही करता है, हमको अनुभव में आ चुका है, किंतु फिर भी कुछ तो है ना हमारे हाथ में। और उसका रेशियो कई बार बात हुई है कि 90% उसकी कृपा होती है, किंतु 10% हमारी अपनी भी कृपा होती है हमारे ऊपर। और हम वो जो 10% कितना थोड़ा सा है, उसी का 100% नहीं कर पाते। और जिस दिन हम 100% कर लेंगे
तब तो सब कुछ पूरा हो जाता है। करें हम, क्या उपलब्ध करना है, क्या प्राप्त करना है, क्या प्रकट करना है, क्या स्पर्श की अनुभूति चाहिए, क्या दर्शन की अनुभूति चाहिए, सब कुछ देता है वो। हम अपने ऊपर कृपा करें, उसी अनुपात में उसकी कृपा हमें मिलती रहती है। बस यही पूरा करते हैं। ये लेख यहीं संपूर्ण होता है। हाँ, कल का जो पेंडिंग है पहले उनको देंगे मौका। अभी तो शकुंतला झुंझुनवाला, बोलिए। हरिओम भैया। हाँ हरिओम, बोलिए। भैया एक कहा था ना कि फर्स्ट प्रणाम या मैं, उसमें था कि फर्स्ट अपनी रोशनी तो दिख रहा है लेकिन भगवान की रोशनी नहीं देख पा रहा है। समझ नहीं आया, कहाँ, किस संदर्भ में कहाँ है वो पैराग्राफ? कब की बात है? आज की बात है, कल की बात है, कौन सी? कल की बात है भैया। अच्छा, कल कहाँ पर है वो? ये प्रणाम या मैं उसमें है, सेकंड पैराग्राफ है। हाँ बोलिए, क्या है उसमें? ये है कि संत अपनी रोशनी तो देख पा रहा है लेकिन भगवान की रोशनी नहीं देख पा रहा है, सब है उसमें। नहीं, वो जो अहंकारी के ऊपर है, एक अहंकारी बालू सम है। हाँ हाँ हाँ, तो बालू समान अहंकारी प्रभु के भाव को आत्मसात तो करता है, किंतु प्रभु के भाव को प्रकाश में आने नहीं देता। प्रकाश में स्वयं ही रहता है। तो बात तो ये आई थी ना कि उस जिस तरह बालू होती है, बालू के भीतर वो जो जल है वो सोख लेता है ना। हाँ, तो ऊपर प्रकट होता नहीं है, प्रकाश में नहीं आता उसका जो रस है वो प्रकाश में नहीं आने देता, प्रभु के भाव को प्रकाश में नहीं आने देता, वो स्वयं सोख के रखता है। यानी खुद इतना वो उसमें अहंकार का रूप होता है, स्वार्थ का रूप होता है कि खुद ही उसका लाभ उठाता है और दूसरों तक नहीं पहुंच पाता उसका लाभ। ये है इसका मतलब। समझ गए। हरिओम भैया। हाँ हरिओम। हरिओम हरिओम। हरिओम। हाँ, अजय बंसल, बोलिए। हाँ भैया प्रणाम। हाँ नमस्कार, बोलिए। ये परसों बात आई थी जो मैंने समझा, आप बता रहे थे अहंकार, एक आदमी जो अपने को हीन समझता है, हीन भावना, वो भी अहंकार है, ऐसा कुछ मैंने समझा आपकी बात से। तो जो हीन भावना में है उसमें वो भी एक अहंकार का रूप है। हाँ, वो समझ नहीं पाता ना उस बात को। देखिए, अहंकार क्या करता है? अहंकार जो कुछ भी हमारे भीतर संभावनाएं होती हैं छिपी हुई, वो उसको ढक देता है। अहंकार एक आवरण है। तो जो अपने आप को दीनहीन समझता है, उसके भीतर जो भी संभावनाएं छिपी हुई हैं वो उसको प्रकट करना चाहता नहीं है, वो ढक जाती है उसकी दीनहीन भावना के कारण। इसलिए वो भी एक प्रकार का अहंकार बन जाता है। क्लियर हुआ भी नहीं हुआ? मतलब दोनों चीजें, हीन भावना भी अहंकार है और अपने आप को तीस मार का समझना भी। जी हाँ, जी हाँ। हाँ, वो आपके भीतर जो है वो प्रकट नहीं होने देता, ढक देता है वो। आप अपने आप को दीनहीन समझोगे, आप उसके लिए प्रयास ही नहीं करोगे, पुरुषार्थ ही नहीं करोगे कि मेरे लिए तो संभव ही नहीं है। संभावनाओं को ढक देता है ना वो, अहंकार ढक देता है कि मैं तो सब जानता हूं, मुझे क्या जानने की जरूरत है। जो आपने कहा 30 मार कहां समझता है। ठीक है ना? ठीक है भैया। हाँ प्रणाम। हाँ हरिओम। नीतू गुप्ता।
कल था ना उसको। बोलिए। हेलो। हाँ बोलिए। हेलो? बोलिए। हेलो। हाँ बोलिए। अरे हाँ हाँ, आवाज नहीं आ रही थी। हाँ, ये आज का जो स्टार्टिंग में शुरू हुआ है ना, सेकंड पैराग्राफ, उसमें जो ये बोल रहे हैं गुरुदेव, यह तो यही हुआ कि विश्वास है जागेगा, किंतु फिर भी स्वयं सोया हुआ रहेगा। इसलिए यह कथन मात्र के लिए धार्मिक या वास्तव में नहीं। इसका एक बार सही से बता देते, पूरी तरह से क्लियर नहीं हो पाया ये। भाई जो अपने आप को समझ रहा है धार्मिक है, विश्वास तो कर रहा है, केवल विश्वास कर रहा है बस, वो उसके भीतर जो छिपा हुआ है उसको प्रकट करना नहीं चाहता है। और जिसको हमेशा आप सुनते रहते होंगे मुझसे कि भाई वो अपने कंफर्ट जोन में रहना चाहता है बस, कि हाँ भाई मैं भगवान पे विश्वास करता हूँ, मैं गुरुदेव पे विश्वास करता हूँ बस, और प्रकट करना नहीं चाहता है वो। तो विश्वास तो है उसका, जाग जाएगा कभी भी, जागेगा, विश्वास है, उसकी शरण में आए हैं, विश्वास है, लेकिन कोई पुरुषार्थ कर ही नहीं रहा है, अपने ऊपर कृपा कर ही नहीं रहा वो, तो सोया हुआ ही रहेगा ना उसके भीतर वाला, कैसे जागेगा अपने आप। ठीक है, ठीक है। हाँ, हरिओम। हरिओम। हाँ, सुभाष पोद्दार। हरिओम भैया। हाँ हरिओम, बोलिए। भैया, सा का सिंचन प्रभु प्रकट करने में सहायक होता है। अगर हमारे उत्साह में वो ताकत नहीं है, वो शक्ति नहीं है, तो हम प्रभु प्रकट को कैसे पा सकते हैं? उसका कोई सबके भीतर है वो ताकत, वो उत्साह, वो शक्ति सबके भीतर है। हम उसको काम में नहीं लेते हैं, उसके लिए काफी कुछ करना पड़ता है, उसी को साधना कहा जाता है। उस साधना के लिए आप प्रस्तुत हो जाएं, और बाकी जितना भी हमारा ध्यान इधर उधर रहता है भौतिक जीवन का, उसको बिल्कुल अवॉइड करेंगे तभी बात बनती है, और कोई तरीका नहीं है इसका। सबके भीतर है वो छिपी हुई संभावना। संत तो यही कहते हैं, और हमने अनुभव भी किया है। सब कहते हैं जिनको अनुभव मिला है गुरुदेव की कृपा से, कि हम सोच ही नहीं सकते थे कि हमारा जीवन ऐसा हो जाएगा, बदल जाएगा ऐसा। अब क्या है, जीवन तो बदला है सबका, लेकिन कुछ हिस्से में ही बदला है, कुछ परसेंटेज में हुआ है, और हम उसके अनुसार सोच लेते हैं और मेरे में संभावना ही नहीं है, पूरी तरह परिवर्तन आ ही नहीं सकता है। यह सोच की कमी है ना। सबके भीतर है वो संभावना। ठीक है। हरिओम। हरिओम। हाँ, माला पोद्दार, समय तो हो गया, फिर भी जल्दी से लेंगे, थोड़ा परिचय भी दे दीजिए अपना। हेलो। हाँ बोलिए। हाँ, मैं पटना से। तो आवाज बहुत धीरे है आपकी, बहुत धीरे आवाज आ रही है। मैं पटना से बोल रही हूँ। अच्छा जी। अंजू लाट की भाभी। अच्छा जी, अच्छा जी, हाँ समझ गया। हाँ बोलिए। प्रणाम भैया। हाँ नमस्कार, बोलिए। मैं ये समझना चाहती थी कि परसों जो आपने बोला कि अगर हम रात में जग जाते हैं कभी, तो उनको गुरुजी को याद करें या उनके कुछ भाव को याद करें, तो फिर भी नींद आ जाती है, फिर जग जाते हैं, तो ये थोड़ा सा मेरे को समझना था। नहीं, उसमें यह है कि आप, जरूरी थोड़े है कि आप पालथी मार करके और उनकी तस्वीर के सामने ही ध्यान लगाएंगे, वो तो आपके भीतर है। तो क्या बोले फिर हम? बोलना कुछ नहीं है, या उसका सुमिरन करना है। वो आप कभी भी कर सकते हैं, किसी भी अवस्था में कर सकते हैं, चाहे जागे हो चाहे सोए हो, ये कहने का तात्पर्य है। तो बस खाली गुरुजी का जो प्रतिमा है गुरुजी की, उनको खाली याद करें। अभी जिस रूप में भी आपके अनुभव में आया है, स्थूल रूप में आया है, तो अभी स्थूल से शुरू होगी यात्रा, फिर धीरे धीरे जाएगी सूक्ष्म में, तब आपको धीरे धीरे समझ में आएंगी बातें, है ना।
ठीक है, पूरा करते हैं हम। ठीक है सर। हाँ, हरिओम 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 हरिओम, सबको हरिओम। हरि